गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर शाम दी और हम उसके ये वचन पढ़ने पाए और एक सुंदर संगति करने पाए। और आइए इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस सुंदर मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जो संगति आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर रखी है। पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, हम उसके द्वारा इन वचनों को समझने पाएँ पिता परमेश्वर, अपने हृदयों की पट्टियों पर उतारने पाएँ, इसके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन मन फिराव का कारण बनने वाले हों पिता परमेश्वर, ये हृदयों को बदलने वाले हों पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हालांकि जो है संडे है, मैं संडे को नहीं आता था, लेकिन अब परमेश्वर ने जब मेरे मन में डाला है तो अब मैं संडे को भी जो है ऑफ नहीं होता हूँ। मैं संडे को भी अपनी वर्शिप जो है कंटिन्यू रखता हूँ। और आज का जो मैसेज है वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, भाई तन्मय मैसी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घराने को और आपको बहुतायत की आशीष दे और बहुत जल्दी ही आपको चंगाई दे कि आप परमेश्वर के भवन में जाके फिर से स्तुति आराधना करने पाएँ। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आज जो है, आज जो मैसेज परमेश्वर ने हम लोगों के बीच रखा है वो ये है कि आज हम ये नहीं जानते कि यू कैन नेवर डिफीट एनिमी अंटिल यू अंडरस्टैंड हिम। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आज हम अपने उस दुश्मन से, उस शैतान से अगर हमें लड़ना है तो आज हमें पहले उसे जानना है कि वो है क्या। आज जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे कि वो उसके पास क्या है, उसके पास कौन सी वेपन्स हैं, वो क्या हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, तो हम वो अंधी फाइट लड़ने की तैयारी में होंगे जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। और बहुत उस तरीके से कि जब तक हम अपने उस एनिमी को जानेंगे नहीं तो वो सेम उसी तरीके से है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हों और वो ब्लैंक शॉट्स वो लग रहे हों, बस वो अब अगर किस्मत होगी तो वो लग जाएगा, नहीं होगी तो हम अंधाधुंध फायरिंग करते रहेंगे, अंधाधुंध तीर चलाते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस दुश्मन पे, उस शैतान पर। और आज जो है आत्मिक युद्ध में जाने से पहले मेरे अजीज़ों, जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं तो हम जो है हम संसारिक युद्ध को ना देखकर हम केवल, हमें वो जो परमेश्वर ने भेजा है वो उस आत्मिक युद्ध के लिए भेजा है मेरे अजीज़ों, कि हम शैतान को उस आत्मिक रीति से हराने पाए। और उसमें जाने से पहले, उस आत्मिक युद्ध, उस आत्मिक मलयुद्ध में जाने से पहले यू हैव डिसर्नमेंट दैट यू नो whom with you are fighting with। आज हमें ये सबसे पहले विचार करना है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। आज ये बहुत ज़रूरी है। मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं और भाई अमित हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, अमित खरे। मैं प्रभु में आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो डिसर्नमेंट होना चाहिए। और ये सेम अगर हम बाइबल से देखें तो पौलुस जब अपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जब एंटर हुआ था, वो जब वो आत्मिक मलयुद्ध की जब उसने वो लड़ाई लड़ी तो उसने ये अपने घर में से जो है वो औजार और वो वेपन्स इकट्ठे करना नहीं शुरू किया कि उसने कि मैं ये ले लूँ, तलवार ले लूँ या मैं तीर कमान ले लूँ। उसने इन वचनों के द्वारा जो है वो लड़ाई लड़ी। और यहाँ दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं।
तो इन वचनों में इतनी सामर्थ्य है मेरे अजीज़ों कि हम बड़े से बड़ा वो दुश्मन का वो किला जो है वो ढाने की सामर्थ्य है इसमें, जब हम इन्हें इस्तेमाल करना सीख जाएं। बस सही समय पे हम किस वचन को हमें इस्तेमाल करना है, किस वचन को हमें यूज़ करना है, किस वचन को हमें अप्लाई करना है उस शैतान के विरुद्ध, उस आत्मिक लड़ाई में, ये बहुत ज़रूरी है। और पौलुस ने ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ पे कुश्ती लड़ने जानी है तो मैं अपना सामान ले लूँ, या मुझे मेरे वो टैंक और वो बंदूकें और वो गन्स वो निकाल दो। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे अजीज़ों। वो वचन में जो है वो वचन में परिपक्व हो के वो उसने उस आत्मिक युद्ध की तैयारी करी और फिर उसने उस शैतान का सामना किया। और जब हमारे पास आत्मिक हथियार हैं लेकिन चलाने नहीं आते तो हम शैतान को कैसे हराएंगे मेरे अजीजों, जब हमें पता ही नहीं है उस चीज़ से होता क्या है। आज अगर हमारे हाथों में मोबाइल है और अगर उसके फीचर्स ही नहीं पता है तो हम उसे फुल्ली ऑपरेट नहीं कर सकते मेरे अजीजों। और आज ये बाइबल के जो वचन हैं ये हमको क्लियरली बताना चाहते हैं कि प्रेयर्स और ये बाइबल रीडिंग ही वो आत्मिक शस्त्र हैं हमारे जीवन में, और ये प्रेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रार्थनाएं करना ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगियों में। और लूका 18 उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और उसने एक पैराबल में यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर मैं जो है मेरा मन नहीं माना। मुझे वो एक्यूरेट वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं समझ के वो हुए कि मैं उसको जब मैं नहीं समझ सकता तो फिर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं। तो मैंने इंग्लिश की बाइबल से, किंग जेम्स वर्जन से, फिर मैंने इसको रीड किया कि एंड ही ल्यूक 18:1 एंड ही स्पेक अ पैराबल अनटू देम टू दिस एंड द मैन ought always to pray and not to faint, thanks to the word of God। और यहाँ सिंपली है कि ये जो वर्स हमें बताती है कि वी आर डिजाइंड टू प्रे, हम जो है हम प्रार्थनाओं के लिए बने हैं। men ought always to pray and not to faint, और वी आर डिजाइंड एज अ क्रिएचर ऑफ प्रेयर। आज हमें उन प्रार्थनाओं के द्वारा ही हम अपने जीवनों को चलाते हैं। जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं, उसके ऊपर वो हम विश्वास रखते हैं, तो हमारा जीवन वो प्रार्थनाओं का जीवन होता है। और आफ्टर द गार्डन ऑफ ईडन वी आर डिजाइन टू सर्वाइव थ्रू प्रेयर्स। वो अदन की जब वाटिका से जब आदम और हव्वा जब वो पाप में जब लिप्त हुए, उसके बाद जब वो वहाँ से निकाले गए, तो उसके बाद वो फिर जब उन पे वो दंड की आज्ञा हुई कि जो है तू अपने खून पसीने से और मेहनत से रोटी खाएगा, और ये जो है हव्वा जो है वो परेशानी झेलेगी। तो तब फिर ये दौर शुरू हुआ प्रार्थनाओं का, और उससे सर्वाइवल स्टार्ट हुआ हमारे जीवनों में कि हम जो है फिर एक प्रार्थना जो है हमारी ज़रूरत बन गई। क्योंकि फिर जैसे आदम और हव्वा के टाइम में परमेश्वर आके उनसे उनका हाल पूछता था, उनसे बातें करता था, लेकिन फिर जब वो अदन की वाटिका से निकाले गए तो परमेश्वर से बात करने का एकमात्र जरिया वो प्रेयर्स ही थी मेरे जीरो। और दैट नॉट मीन्स ओनली व्हेन वी फील नॉट गुड वी गेट इनटू आवर प्रेयर्स। तो और बिल्कुल सही बात है कि जब हमें परेशानियां होती हैं, जब कोई दिक्कतें होती हैं, तब हम प्रार्थनाओं में एंटर होते हैं, वरना हम अपनी लाइफ को बहुत इजी लेके चलते हैं। और प्रार्थनाओं जब हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम प्रार्थनाओं में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। ये हकीकत है और बहुत से लोगों की है। और इसमें मैं भी हुआ करता था कभी कि जब मेरा जो है जब मुझे मनपसंद चीज़ें मिलती थी तो उसके बाद मैं प्रार्थनाओं से थोड़ा कि हाँ मिल गया है, परमेश्वर से
ये है कि हाँ मेरा रिश्ता है, मैं चर्च जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन अजीज़ों ये लाइफस्टाइल हमें छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और हम प्रार्थना कब करते हैं एक्चुअल में? जब हम मुश्किल समय में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, जब हम किसी बंधनों में होते हैं, किसी एडिक्शंस में होते हैं, हम उससे निजात पाना चाहते हैं, जब हम प्यासे होते हैं या भूखे होते हैं, तब हम प्रार्थनाओं में लगते हैं। जब मुश्किल में कहीं फंस जाते हैं तब हम प्रार्थनाओं में लगते हैं। जब प्रमोशन चाहिए होता है हमें अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेसेस पे, तब हम प्रार्थनाओं में लगते हैं। जब हमारी वाइफ जो है प्रेग्नेंट होती हैं, तब हम प्रार्थनाओं में लगते हैं। तो ये जो है नेसेसरी, हमने केवल परेशानियों के समय के लिए वो प्रार्थनाओं का लेवल जो है तब हमारा बढ़ता है जब हम किसी दिक्कतों में फंसते हैं मेरे जीवन। लेकिन अगर प्रार्थना का अगर कोई प्रेयर का कोई अगर ऑपोजिट वर्ड है तो वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो पहले मैं भी यही सोचता था कि प्रेयर का ऑपोजिट कि प्रेयरलेस जीवन जीना, लेकिन ऐसा नहीं है अजीजों। प्रेयर लेस जीवन नहीं, वो प्रेयर के बिना जो अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो जब हमने इस वचन को इंग्लिश में रीड किया था कि दैट मैन ऑट ऑलवेज टू प्रे एंड नॉट टू फेंट, तब हम फेंट हो जाते हैं। जब हम प्रार्थनाओं का जीवन नहीं जीते हैं तो हम फेंट हो जाते हैं। फेंट, सो इफ़ यू वोंट प्रे यू आर कंसिडर्ड टू बी फेंट। और फेंट का मतलब ये है कि मोशनलेस, इमोशनलेस, टॉकलेस एंड नॉट इन अ कंडीशन टू डू एनीथिंग। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो वो किसी कार्य का नहीं होता, वो कोई कार्य अपने बल से नहीं कर सकता, कोई अपने मन से नहीं कर सकता। और दीज आर द थिंग्स हैपन व्हेन वी डोंट प्रे। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं तब ये चीज़ें होती हैं कि वी फेंट, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता रहा था। तो इट इज़ नॉट ये यहाँ पे वो व्यक्ति जो प्रेयरलेस जीवन जी रहा है इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू डू एनीथिंग, और अ सिंपल वर्ड्स वी से कि वो अपना मोमेंटम वो लूज़ कर देता है, वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, और जो अपने जीवन की जो वाइब्रेंसी है वो भी कहीं ना कहीं, जब एक व्यक्ति बेहोश होगा, एक व्यक्ति जो है नॉट इन अ मूवमेंट होगा, तो वो जो है वो वर्कलेस और वो जो है इमोशनलेस और कहीं ना कहीं मोशनलेस भी होगा मेरे अजीजों। और वो अपना वो जो प्रार्थना का जो पैशन है वो भी उसके जीवन से वो खो बैठेगा। वो स्पिरिट जो है, जो पैशन ऑफ द स्पिरिट है, वो भी उसके अंदर वो धीमी हो जाएगी। और दूसरा जो रीज़न है प्रार्थना ना करने का, प्रार्थना ना करने से क्या होता है, वी ब्लॉक आवर ओन एंजल्स एज वी सी इन द बाइबल फ्रॉम डैनियल चैप्टर 10। अगर 10वें अध्याय में अगर हम दानियल के देखते हैं कि उसने 21 दिन जो है फास्टिंग करी, उपवास किया, और तब जो है वो स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिए, तब उससे उसकी बात हुई। लेकिन अगर आज जो परिवार या जो लोग प्रार्थनाओं का जीवन नहीं जीते हैं, वो सच में वो ईजिली वो विक्टिम बन जाते हैं उस शैतान के, उस सेटन के, कि वो जो है वो पूरा कब्जा उनके जीवनों पे कर लेता है वो शैतान। आज अगर हम प्रेयरलेस जीवन जी रहे हैं और जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम सिंपली अपने वो मनों के दरवाजे, वो दिलों के दरवाजे वो हम खोल देते हैं उस शैतान के लिए कि आओ एंट्री करो और हमारे जीवन को नष्ट करो। इफ़ योर हाउस इज़ नॉट अ हाउस ऑफ प्रेयर देन इट विल बिकम अ डेन ऑफ रॉबर्स। वो कहीं ना कहीं अगर हमारा जो घर है वो प्रार्थनाओं का अगर घर नहीं है तो वो सच में वो उन डाकुओं की खो के समान है, जिसमें केवल बुराई और गलत कार्य वो हमारे जीवनों में वो एंटर हो जाएंगे अगर हम प्रार्थनाओं में नहीं चलते हैं। भाई एलेक्स सिंह है अलीगढ़ से, मैं प्रभु में धन्यवाद करता हूँ इनका। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके घराने को
और आपके परिवार को पूरी बहुतायत से आशीषें दे और आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और जो थर्ड जो रीज़न है प्रार्थना ना करने का, वी नेवर बर्थ आर प्रोफेसीज। तो फिर वो जो हम हमारे लिए जो भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर की ओर से जो आज्ञाएं हैं, जो वचन, जो कह लीजिए जो प्रोमिसेस हैं वो परमेश्वर के, वो हम अपने जीवनों में वो पूरे होते हुए नहीं देख पाएंगे अगर हम प्रार्थनाओं में और इस बाइबल की नज़दीकी में नहीं होते हैं मेरे अजीज़ों। और इफ़ वी रिफ्यूज़ टू प्रे देन वी आर ब्लॉकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब हम प्रार्थनाओं से जब दूर होने लगते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस उपस्थिति से दूर जा रहे होते हैं, उस परमेश्वर की निकटता से जो है हम दूर हो रहे होते हैं। और आज कोई भी परिस्थिति हो, हमको प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आज हम किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। और अगर आज हम उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आज हम उससे अगर प्रार्थना के ज़रिए ही हम परमेश्वर से बात कर पाते हैं, अगर आज हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो वो हमारी सुनेगा कैसे, वो हमारी उन ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा। आज सोचिए, अगर आप बैठ के आप अपनी प्रार्थनाओं में जाने से पहले कि अगर आप प्रार्थनाओं में मांगेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे। और टुडे devil wants you to keep you in the corner and keep telling you that don't pray, nothing changes by prayers। वो शैतान हमारे मनों में वो कहीं ना कहीं वो डालता है कि अरे प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता, तू जो है एक कोने में बैठ जा, ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और हम भी संसार की उन चीज़ों में इतने लीन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को वो उसका जो समय है हम वो उसको नहीं देते और फिर हम पिछड़ते जाते हैं उसमें। और सब वो शैतान कहीं ना कहीं डालता है मनों में कि हाँ सब सही होगा, तो समय के साथ सब सही हो जाएगा। तो ये ख़ास तौर से आजकल जो क्रिश्चियन लाइफ में हम जो ये वर्ड्स जो यूज़ करते हैं एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए, तो मेरे अजीज़ों ये ना करें। इन वचन के बारे में उन लोगों को बताएं जो परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनको इन वचनों के द्वारा आप गाइड करें कि झूठी तसल्ली ना दें, क्योंकि इस बाइबल में झूठी तसल्ली नहीं है मेरे अजीज़ों। वो परमेश्वर के वो सारे वादे हैं जो हमेशा पूरे होते हैं। और लाइफ इज़ स्पिरिचुअल बट सम ऑफ अस वेक अप लेट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मिक जो जीवन है वो आत्मिक होने के लिए परमेश्वर ने बनाया हमें, लेकिन हम जो है देर सवेर आते हैं उसमें। लेकिन फिर भी जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे ही 40 साल बाद समझ में आया कि जो टाइम मैं सोचता था कि वो मेरे जीवन के लिए वो मेरा टाइम है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊँ। फिर मैं अपना जब घर छोड़ के जब मैं यहाँ मूव हुआ आगरा में, तो मैं तब भी यही सोचता था कि हाँ अब मेरी लाइफ है और मेरा समय है और मैं अपने हिसाब से इसको जीऊँगा। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। ये समय जो है वो केवल परमेश्वर का है, वो हम ज़ाया करते हैं संसारिक चीज़ों में फंस के, संसारिक बातों में फंस कर, और हम फिर जो है उसकी निकटता से वो दूर हो ही जाते हैं। और बाद में जब हमें एहसास होता है, वो कभी भी हो, लेकिन वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, आपको और मुझे तो हो चुका है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवनों में वो उपस्थिति परमेश्वर की वो आने पाए। और एंजेलिना भाभी हैं अलीगढ़ से, मिशन कंपाउंड से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं पूरे परिवार के लिए, डैनी भैया के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आपके घर से वो कोई भी जो शैतान की युक्ति कार्य कर रही है, पिता परमेश्वर के नाम से वो दूर होने पाए, मैं यही मांगता हूं। और आज जो है प्रेयर और ये स्क्रिप्चर रीडिंग, वो एक अगर पंछी को अगर आप देख लीजिए, एक बर्ड को अगर आप देखिए कि 2 विंग्स, अगर उसके पास वो जो 2 पंख हैं, अगर उससे अगर हम इसको रिलेट करके अगर समझें
कि प्रार्थनाएं और स्क्रिप्चर रीडिंग, ये बाइबल पढ़ना और ये प्रार्थनाएं करना, ये उन दो पंखों के समान है कि अगर आप एक पंख अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे या वो पंछी जो है वो एक अपना पर जो है वो नहीं यूज़ करेगा तो वो कभी नहीं उड़ सकता मेरे अजीजों। आज ये प्रार्थनाओं का जीवन और ये बाइबल पढ़ने का जीवन जो है, यही हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, उस परमेश्वर की निकटता तक पहुंचा सकता है। और लेकिन आज हम जो है केवल पैसा कमाने के चक्कर में कि जो है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर से कहीं ना कहीं हम बहाने करने लगते हैं कि हम बहुत बिजी होने लगते हैं और उसको समय नहीं दे पाते हैं। और ये बात बहुत ही सच है कि पैसा जो है वो अस्तित्व रखता है संसारिक जीवन में। ये बात मैं जब मैं आज मुझे संडे था, मेरी छुट्टी थी और मैं जो है मुझे बहुत अच्छा समय परमेश्वर ने जब दिया और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तो ये चीज़ें मुझे समझने में आई कि सच में उस पैसे का महत्व है और वो पैसे का वो अस्तित्व जो है वो इस संसार में बहुत बढ़ चढ़ कर है। और पूरी बाइबल में जो है वो परमेश्वर ने, जो खुदा ने, वो परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर ही समझा। लेकिन एक जगह और चाहे मनुष्य ने कितने भी जो है पृथ्वी पे जो है भगवान बनाए, उनकी उपासनाएं करी, लेकिन परमेश्वर जो है यहोवा, वो हमेशा यहोवा ही रहा और उसके नीचे ही वो सारी चीज़ें थीं। उसका कंपैरिजन कहीं नहीं हुआ इस बाइबल में। लेकिन मत्ती 6 उसकी 24वीं आयत में जब मैंने पढ़ा इसको, तो वहाँ परमेश्वर ने जो है वहाँ अपने आप को कंपेयर किया उस धन दौलत से, उस पैसे से, जिसके वजह से आज हम लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं अपने जीवनों में। और उसकी 24वीं आयत, मत्ती 6 उसकी 24वीं आयत में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ क्लियर है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है मेरे अजीजों। और इसमें मैंने फिर एक जगह पे मत्ती 5 उसकी 26वीं आयत भी जब मैंने पढ़ी, तो आप इसको जो है 21 से और 26 तक पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो 26वीं आयत में जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक तू वहाँ से छूटने ना पाएगा। तो यहाँ भी वो जिक्र हुआ है कि वो कौड़ी कौड़ी का मीन्स वो पैसा, और पैसे से परमेश्वर ने बस इसी जगह पे वो कंपेयर हुए हैं। और आज जो है वो पैसे का जो डेफिनेशन है वो हमारे जीवनों में, वो हम पैसे के लिए आज हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। पैसे के लिए आज हम जो है अपनी मित्रता खो बैठते हैं। पैसे के लिए हम जो है किसी को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये पैसा सच में जो है, अगर आप देखें कि आज अगर गॉड का कुछ अपोजिट है तो वो शैतान नहीं है मेरे अजीजों। ये शैतान नहीं है। शैतान तो एक छोटा बच्चा है उसके आगे। ये परमेश्वर कहता है कि यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी एट द सेम टाइम। तो ये यहाँ इस वचन में लिखा है कि पैसे की सेवा और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। और हमें, जब हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हमें जो है उस परमेश्वर की, उस मसीह की के पीछे उस रास्ते पर चलना है, ना कि इस पैसे के रास्ते पर। और यहाँ ये नहीं लिखा कि यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड सेटन। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तू परमेश्वर और शैतान की सेवा। वहाँ साफ लिखा है कि परमेश्वर की और धन की। और मनी जो है वो धन का जो है वो यहाँ पे अस्तित्व दर्शाया गया है, उसका एग्जिस्टेंस हमें बताया गया है कि
इस बाइबल की वर्स को हमने बहुत बार पढ़ा, लेकिन आज जिस प्रकाशन से परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज जो बात बताई, मैंने आज उसको समझने की कोशिश करी और मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो है देख लिया कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि हमने बहुत सी मूवीज़ में देखा है, बहुत से गाने सुने हैं ऐसे, और बहुत से लोगों से भी कहते हुए सुना है कि पैसा बोलता है। एग्जैक्ट ये बात सच है मेरे अजीज़ों कि पैसा सच में बोलता है, अगर आप इन वचनों के द्वारा इस बात को समझें। और पैसा बोलता है। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10वीं आयत में ये लिखा है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और सिस्टर नमिता जुड़ी हैं अलीगढ़ से, भाई एलिक की वाइफ हैं ये। प्रभु आपको भी बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर में आप लोग ऐसे ही बढ़ते जाएं। और यहाँ क्लियर है इस वचन में कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और अगर मैंने जब इसके इंग्लिश में पढ़ा था तो लव फॉर मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, वो जो है वो जड़ है। और एंड बिकॉज लव इट स्पीक्स टू अस, और जिससे हमें प्रेम होता है, हम अगर हम अपने जवानी के दिनों में अगर वापस पहुँचे तो अगर हम जिससे प्रेम करते थे, जिससे बातें करते थे, उससे घंटों घंटों हमें बात करने में बड़ा वो इंटरेस्ट रहता था। और उसी तरीके से आज हमारे मनों में भी उस पैसे का प्रेम बहुत है मेरे अजीज़ों। आज हम कितना भी अगर बोलें कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें पैसे से प्रेम नहीं है, तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। लेकिन अगर इन वचनों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो यहाँ क्लियर है कि पैसा से जो प्यार है उसके द्वारा वो हमसे बात करता है और हम उससे बात करते हैं। और सच है कि कितने ही लोग जो हैं वो क्या कुछ नहीं करते इस पैसे को पाने के लिए आज। और यही प्यार में होता है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आज इंसान वो हर वो चीज़ करने को तैयार हो जाता है, अगर वो परेशानी में हो, कहीं मजबूरी में हो, तो वो उस पैसे को कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सो स्टार्ट लविंग गॉड इंस्टेड ऑफ मनी। वो और आज परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं करते हैं, मुझे तो अब परमेश्वर से प्रेम बहुत है। और अब मैं इन चीज़ों की, सांसारिक चीज़ों में भी मुझे अब ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुना है, वो आज अपने जीवनों से उस पैसे के प्रेम को आज हटाकर उस परमेश्वर को वो जगह दें अपने जीवनों में। और यहाँ पे साफ लिखा है, व्हाट गॉड कैन गिव यू द मनी कांट बाय दोज थिंग्स। तो जो परमेश्वर दे सकता है वो ये पैसा नहीं दे सकता मेरे अजीज़ों। और यू कैन बाय विद मनी अ लाइफ फॉर यू, या अपने यू कैन बाय अ लाइफ। आज आप अपने किसी प्रिय की या अपनी जिंदगियों को इस पैसे से बचा सकते हैं। ये हमने कोविड के उस दौर में देख लिया था कि लोग कितनी गड्डियां लेके खड़े हुए थे, लेकिन वो अपने प्रियजनों की वो उन सांसों को नहीं बचा पाए, नहीं खरीद पाए। तो ये साफ ये संसार की एग्जाम्पल से भी ये हमें क्लियर होता है कि पैसा जो है वो हमें सब कुछ नहीं दे सकता। और प्रेज द लॉर्ड, विमल लाल सर हैं यहाँ पे। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को आशीष दे। और सर आप कहाँ से हैं ये ज़रा पिन कर दीजिएगा मैसेज में या इसी में, तो मुझे ये पता रहेगा कि आप कहाँ से हैं। सर को आज ही मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और सर आज ही मुझसे कनेक्ट हुए हैं। और यू कैनॉट बाय एनीवन्स लाइफ थ्रू मनी। और लूका 18 उसकी 22 और 23वीं आयत हम पढ़ते हैं अगर, कि यहाँ पे साफ पता पड़ जाएगा कि जो है केवल परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है और उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो
जिससे परमेश्वर को हम कंपेयर करें या परमेश्वर से वो ज़्यादा हो जाए हमारे जीवनों में। तो लूका 18 उसकी 22 से 23वीं आयत में हम पढ़ लेते हैं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। मेरे अजीजों, ये वो धनी व्यक्ति और उस अनंत के जीवन का वो पैरेबल है यहाँ पे, जो उस धनी व्यक्ति से जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, तब तू वो जो स्वर्ग में जो धन तेरे लिए रखा है तब वो तुझे मिलने पाएगा। तो आज हम संसारिक धन को इकट्ठा ना करने के बजाय मेरे अजीजों, आज बहुत ज़रूरत है कि हम उस स्वर्ग के ओर अपनी दृष्टि करें और स्वर्ग की ओर अपने मनों को करें कि हम वहाँ के लिए हमारे पास क्या है। और सर सहारनपुर से हैं, प्रेज द लॉर्ड सर। और फिर जब मैं ये 22 और 23वीं आयत पढ़ी तो फिर मेरा मन नहीं माना। मैं 24 और 25वीं आयत जब मैंने पढ़ी इसमें आगे कि यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो मेरे अजीजों, आज ये बात उतनी ही वो है विचित्र कि आज हम कितने ही धनवान हो जाएं, लेकिन वो उस राज्य के योग्य नहीं होंगे जब तक हम अपने अहम को, अपने रेपुटेशंस को, अपने उस जो धन का जो घमंड है, जब तक उसे अपने जीवनों से नहीं निकालेंगे, तब तक हम उस परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं बनने पाएंगे। और फिर जो है सुनने वाले जो वहाँ पे थे उन्होंने पूछा, फिर उद्धार कैसे होगा? कि जब अगर वो सब कुछ जो है, अगर वो धन से अगर हम हटा देते हैं अगर अपने जीवन से, तब उद्धार कैसे होगा हमारा? क्योंकि धन के द्वारा भाई आप चैरिटी कर सकते हैं, आप प्रभु के भवन में कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो सुनने वाले थे उनके मन में यही आया कि फिर उद्धार कैसे मिलेगा? आज हम और आपके मनों में, जीवनों में ये धारणा बनी हुई है कि हम खुदा के घर में काम कर रहे हैं, हम बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं गरीबों की, हम यहाँ दान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम। तो मेरे अजीजों, इससे नहीं, वो परमेश्वर जो है वो हृदय देखता है, वो हमारे उस आदर को देखता है कि हम उसे कितना आदर सम्मान दे रहे हैं, हम उसकी जो है आज्ञाओं पर चल रहे हैं या नहीं। ये वहाँ मैटर करता है, उस चीज़ों से मैटर करता है, ना कि हमारी धन दौलत संपत्तियों से। और फिर जो है यहाँ फिर जो आंसर जो मिला वो ये था कि उसने उनसे कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ क्लियर ये चीज़ यीशु मसीह ने बता दी कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो ना आज वो पैसे से हो सकता है मेरे अजीज़ों, ना वो किसी और चीज़ से। केवल अगर हमें ढूंढना ही है, अगर हमें इकट्ठा करना ही है, तो उस परमेश्वर के प्रेम को करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर संगति के लिए और इस सुंदर मैसेज के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा। और एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जैसा आज आपने बताया कि हम आपसे प्रेम करें पिता परमेश्वर, यही आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो इन वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सबों को अपने प्रेम से भर दीजिए पिता परमेश्वर, उनके दिलों को पिता परमेश्वर। उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े पिता परमेश्वर। आप का जब प्रेम उनके हृदयों में होगा पिता परमेश्वर, तो वो सच में अपने जीवनों को एक नई दिशा में देखने पाएंगे, एक नई ऊंचाइयों पर देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो अपने सफ़र में है पिता परमेश्वर, जो आपकी सेवाओं में है पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ हुई, उनके हर कामों में पिता परमेश्वर बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जो बीमार अस्पतालों में हैं, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, जो दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो
वो उस चंगाई को महसूस करने पाएँ और वो एक जीवित गवाही बनने पाएँ, वो लोगों को बताने पाएँ कि आपने उन्हें चंगा किया है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा उन गवाहियों के द्वारा उनके और प्रियजनों के जीवन बचने पाएँ, उनके जीवन बदलने पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, जो अपनी नई जॉब्स में हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आप में होकर अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें और अपनी कक्षाओं में, अपनी जॉब्स में वो फलवंत होने वाले हो सकें, वो आपके भय में चलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से सारे पासबानों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है पिता परमेश्वर, सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर, सबको अपने अनुग्रह में चलाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं, वो अगर उनके घरों में, उनके जीवनों में अगर कोई भी शैतान की युक्ति है पिता परमेश्वर, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, वो यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इसी क्षण पिता परमेश्वर विश्वास से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो विश्वास में और बहुतायत से बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सकें वो लोग। मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने खाली दिलों को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, इसे अपने प्रेम और सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। और मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है, ये ड्यूटी पर हैं, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करते हैं। और जितने लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, परमेश्वर नाम बनाम आप सबों को आशीषित करे, आपके घरानों को आशीषित करे, आपकी सैलरीज को बहुत बरकत दे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ, और हम डेली ही ऐसे ही जुड़ते रहें, प्रभु की आराधना करते रहें, प्रभु की प्रशंसा करते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।